में जो है वो माली नहीं आया, तो फूल नहीं खिले, एक रीजन देना होगा। मतलब एक बार बताओ, आप जो ये बातें बता रहे हो, अब मतलब हर प्लेयर को अपना एक मतलब मैनेजर तुरंत ईमेल करे भी। संजू सैमसन को आपने, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने संजू सैमसन को ये कह दिया कि आपने क्योंकि अपने स्टेट का विजय हजारे ट्रॉफी का कैंप नहीं लगाया था, जो इमीडिएटली साउथ अफ्रीका जहां पे आपने 100 बनाए थे उसके बाद हुआ, और उस वक्त डोमेस्टिक मुश्ताक अली खत्म हुआ था, आपका हफ्ते का स्टेट का कैंप था, और उसके बाद आप भले मैचेस के लिए अवेलेबल थे बट अब आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, यही बात है। अब मैं देखना चाहूंगा 23 तारीख को किसका माली नहीं आएगा, किसके किचन का जो नलका है वो पानी लीक कर रहा होगा, रणजी ट्रॉफी कितने नहीं खेलते। फिर मैं देखता हूं कि इन सेलेक्टरों की हिम्मत और इस बीसीसीआई की हिम्मत, किसका ये आईपीएल छुड़वाते हैं। वो तो जो आपको सॉफ्ट टारगेट था श्रेयस अय्यर आपने रगड़ दिया, लास्ट ईशान किशन सॉफ्ट टारगेट था, ईशान किशन आपने रगड़ दिया, आज सॉफ्ट टारगेट है संजू सैमसन को मेरिट पे आप ना चुनो अलग बात है, बट आप ये कह दो, बोर्ड ये कह दे कि जी हमने उनको कंसिडर ही नहीं करना, ये तो इंसाफ क्योंकि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली है, आपने कैंप नहीं स्टेट का अटेंड किया। डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब एक कैंप एक तरह से मतलब दोनों रीजन हो सकते हैं। संजू सैमसन ने हालांकि जब पिछले साल की बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसके पहले भी उन्होंने कैंप अटेंड नहीं किया था, बट उस बार उन्होंने केरला एसोसिएशन ने उनको चुन लिया था टीम में, तो शायद वो भी इस फिराक में थे कि भाई इस बार भी नाम उनका आ जाएगा और खेलने को मिल जाएगा, और खेले नहीं इस वजह से अब शायद कंसिडरेशन नहीं। वही है ना, दिया बाती लेके किसके घर के बाहर जा रहे हो, पूजा कर रहे हो कि प्लीज अपने घर से निकल आओ, प्लीज आप खेल लेना डोमेस्टिक। अच्छा अभी नहीं बताओगे, अच्छा चलो कल आ जाएंगे। और कुछ हैं जो जिनको आप उसी पैमाने पे उनको बैन करने पे तुले हुए हो, ठीक है। राहुल भाई, बुमराह की खबर सुन के एक आपके अंदर के जर्नलिस्ट को, नहीं दूसरा आपके अंदर के फैन को नहीं अच्छी बात है, राहत मिली कि क्या है कि असमंजस है? नहीं, धीरज ने कहा खुशखबरी है, मतलब कि बुमराह हो सकता है आपको खेलते हुए दिख जाए ये इंग्लैंड वाली सीरीज में, तो आप मानते हैं इसको कि बुमराह को आप लेके आ रहे हो जल्दी, ये खुशखबरी कहीं आपको ज्यादा बड़ा नुकसान न दे दे? हाँ, क्योंकि एक बार पहले भी हुआ है, बट आई एम श्योर ये लोग सब कुछ ध्यान में रखते हुए, सब कुछ कंसिडर करते हुए ही ये कॉल लिया होगा। बाकी मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, बट अच्छी बात है यार, बुमराह इन एनी टीम, हर कोई चाहेगा कि हमारी टीम में बुमराह हो, खेले। मैं थोड़ा हैरान हूँ कि जसप्रीत बुमराह इतनी जल्दी वापस आ रहे हैं, बट क्योंकि अभी तक आई थिंक कल पहली बार पता लगेगा कि जसप्रीत बुमराह को हुआ क्या है, क्योंकि बैक स्पैजम्स बोल के वो बाहर हुए थे, उसके बाद स्कैन्स होते हैं, स्कैन्स में क्या आया है कि उनको अपने न्यूजीलैंड के डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ा, उनको यहाँ डॉक्टरों को कंसल्ट करना पड़ा, तो एक्सटेंट ऑफ दैट इंजरी क्या है पहली बार हो सकता है। होपफुली कल अजीत अगरकर उस बात पर थोड़ा जिक्र करेंगे उस बात का। बाकी उनका होना इज वेरी गुड, आई जस्ट होप, क्योंकि अभी तक आप देखो उनका रिहैब शुरू नहीं हुआ है भाई, अभी वो इंजर्ड हुए हैं, अभी वो रेस्ट पर हैं। रिहैब उसके बाद शुरू होता है ना आपका, एक बार आप वो रेस्ट वाला जो पीरियड है उसको आप बिता लो, उसके बाद आपका रिहैब शुरू होगा, आप एनसीए जाएंगे, फिर ये सब चीजें होंगे। आई जस्ट होप कि उनको कच्चा ना लेकर आए, चाहे आपको सीधे उनको चैंपियंस ट्रॉफी में उतारना पड़े। अब जो भी है, ऑस्ट्रेलिया ने अक्सर किया है, ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार किया था ना ट्रेविस हेड के साथ, सीधे उनको न्यूजीलैंड वाले मैच पे उतारा, उन्होंने 100 बना दिया था उसी मैच में, पहले ही मैच में अपने, तो वो देखना पड़ेगा। बाकी इंडिया के लिहाज से तो यार अच्छी खबर है। 15 में से 2 तो डन हो गए, मतलब अब कहीं ना कहीं एक कप्तान हमारे डन हो गए और एक बुमराह को मान लेते हैं डन है। बाकी 13 को लेके कोई दिक्कत, सेकंड विकेट कीपर को लेके आपको कोई दिक्कत सर? नहीं, अगर संजू सैमसन का नाम ही नहीं है कंसिडरेशन में तो 2 ही विकेट कीपर है, केएल राहुल और ऋषभ पंत। क्योंकि वेंकटेश प्रसाद का मैंने ट्वीट देखा, वो भी बड़े मतलब क्या एक्टिव रहते, तो उन्होंने बोला सेकंड विकेट कीपर ईशान किशन, उन्होंने वो भी सिलेक्टर नहीं है ना। हाँ, बट एक होता अपनी। दोस्तों, हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ।
इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीसीसीआई ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों के हारने की मेन वजह बताई है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले कल पीएसएल की ड्राफ्टिंग हुई। उसमें भी कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिन्हें समझा जा रहा था कि उन्हें पिक किया जाएगा, लेकिन उन्हें भी पिक ना किया गया। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टीम साउथ की। उन्हें किसी भी टीम ने पिक नहीं किया। एलेक्स हेल, जैसन रॉय, उस्मान ख्वाजा, सरफराज अहमद, इनमें से किसी को भी किसी टीम ने नहीं लिया, जबकि शुएब मलिक को भी कोयटा ने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में लिया है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही बुरी ड्राफ्टिंग हुई है। दूसरी जानिब बीसीसीआई ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है कि जिसमें खिलाड़ियों के हारने की मेन वजह बताई है, वो है उनकी फैमिलीज़, और खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो अब लंबे टूर्स में अपनी फैमिली को साथ लेकर नहीं जा सकते। अगर देखा जाए तो ये चीज़ काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि बीसीसीआई का कहना है कि खिलाड़ियों का सारा ध्यान अपनी फैमिलीज़ की तरफ होता है, जिसकी वजह से वो गेम पर 100% फोकस नहीं कर पाते, और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि हम हार जाते हैं। इसकी झलक हम बीजीटी में भी देख चुके हैं। इंडिया बीजीटी में कैसे हारा और क्यों हारा, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं, और जो संजू सैमसन हैं उन्हें भी मौका दिया जाएगा, अब टेस्ट क्रिकेट में भी, T20 में भी, लेकिन चैम्पियन ट्रॉफी में शायद उन्हें ना खिलाया जाए, क्योंकि संजू सैमसन ने 3 मैचेस में 2 सेंचुरियां लगाने के बावजूद भी केएल राहुल और ऋषभ रीजन देना होगा। मतलब एक बात बताओ, आप जो ये बातें बता रहे हो, अब मतलब हर प्लेयर को अपना एक मतलब मैनेजर तुरंत मेरे घर में जो है वो माली नहीं आया, तो फूल नहीं खिले, एक रीजन देना होगा। मतलब एक बात बताओ, आप जो ये बातें बता रहे हो, अब मतलब हर प्लेयर को अपना एक मतलब मैनेजर तुरंत ईमेल करे। संजू सैमसन को आपने, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने संजू सैमसन को ये कह दिया कि आपने क्योंकि अपने स्टेट का विजय हजारे ट्रॉफी का कैंप नहीं लगाया था, जो इमीडिएटली साउथ अफ्रीका जहां पे आपने 100 बनाए थे उसके बाद हुआ, और उस वक्त डोमेस्टिक मुश्ताक अली खत्म हुआ था, आपका हफ्ते का स्टेट का कैंप था, और उसके बाद आप भले मैचेस के लिए अवेलेबल थे, बट अब आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, यही बात हुई। अब मैं देखना चाहूंगा 23 तारीख को किसका माली नहीं आएगा, किसके किचन का जो नलका है वो पानी लीक कर रहा होगा, रणजी ट्रॉफी कितने नहीं खेलते। फिर मैं देखता हूं कि इन सेलेक्टरों की हिम्मत और इस बीसीसीआई की हिम्मत, किसका ये